वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का संडे का जो ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट होता है उसका जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जो है जीके का हो रहा है और जीके का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो इससे पहले आ चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया मेरा चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में पड़ता है, पश्चिमी यूपी वाला इलाका में पड़ता है। ठीक है। मांडा जो है, मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर में पड़ता है और यह जो है सबसे उत्तरी पूरा स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है। और सबसे जो पश्चिमी जो स्थल है, सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, उसका जो नाम है वो है बलूचिस्तान के अंदर में पड़ता है, जिसका नाम है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर, कांगडोर, सुतकांगडोर। ठीक है, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर। सुतकांगडोर है। ठीक है, सबसे जो पश्चिमी स्थल है। और जो सबसे दक्षिणी जो स्थल है, सबसे दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम है दायमाबाद। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो सन 2002 में, सन 2002 के अंदर में जो है 86वां संविधान संशोधन को के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। कुछ संवैधानिक संशोधन के बारे में जान लेते हैं जो कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची से संबंधित कुछ जो है संवैधानिक संशोधन को जान लेते हैं, जो कि जिसमें जो है संविधान के अंदर में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है और जो है बारी बारी से उसमें कुछ संशोधन किया गया है। तो जो पहला संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची के अंदर में वो था 21वां संविधान संशोधन। 21वां ये हुआ था 1967 के अंदर में। ठीक है। और एक हुआ था 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के अंदर में। और एक हुआ था 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इन तीनों संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची के अंदर में कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। उनको हम देखते हैं कौन कौन सा भाषा को जोड़ा गया है, कौन कौन भाषा जोड़ा गया है। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची के अंदर में एक लैंग्वेज जिसका नाम है सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। फिर है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के अंदर में 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। ठीक है। जो तीनों लैंग्वेज का नाम है वो कोंकणी है, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और तीसरा जो है लैंग्वेज है वो नेपाली है, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तथा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है उसमें जो है 4 लैंग्वेज जोड़ा गया था। कौन कौन सा लैंग्वेज है? वो है डोंगरी है, बोडो है, संथाली है और मैथिली है। ये जो है 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है चुंबक के दोनों ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होने की सबसे अधिक संभावना है? प्रतिकर्षित होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर है वो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम है। इसका सही आंसर क्या है, एल्युमिनियम है, जो कि प्रतिकर्षित होने की सबसे अधिक संभावना एल्युमिनियम के अंदर में है। ठीक है। लोहा और निकेल, लोहा निकेल जो है वो जो है फेरोमैग्नेटिक या जिसको लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ये कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। चुंबकत्व के गुण के अनुसार जो है 3 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर मतलब जाने पर वो हल्के से आकर्षित होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि इसमें अंदर हो एल्युमिनियम, टीन, प्लैटिनम, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर में वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उसको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट, लोहा, निकेल और कोबाल्ट। इसके बाद जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया और शीशा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न नहीं था। ठीक है, नवरत्न नहीं था। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तानसेन। क्या हो जाएगा, तानसेन। तानसेन, तानसेन जो था नवरत्न वो अकबर के दरबार में था, अकबर के दरबार में था। ठीक है। जो नवरत्न जो है वो मोस्टली जो है दो शासक के टाइम में जो है नवरत्न देखे गए हैं। पहला जो है वो अकबर के समय में, और दूसरा जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में जो है वो नवरत्न का चर्चा भारतीय इतिहास में मिलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो टाइम में नवरत्न जो थे उनके नाम हैं कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, घटकापारा, छपनक, शंकु, बारामिहिर, भररुचि और बैताल भट्ट। ये सब जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो नवरत्न थे। और अकबर के जो दरबार में नवरत्न थे वो अबुल फजल, फैजी अली, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, अजीमुद्दीन। ठीक है। तो ये सब जो हैं वो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब वस्तु को फोकस बिंदु से परे, जब वस्तु को फोकस बिंदु से परे यानी फोकस से दूर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल लेंस के अंदर में जो अधिकतर जो है वो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। उत्तल लेंस के अंदर में जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो अधिकतर जो होता है उसका जो प्रकृति होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। और जो है विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रखने पर जो अलग अलग टाइप से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देख लेते हैं उत्तल लेंस के अंदर में। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो जो है वो जो प्रतिबिंब है अनंत पर रखा जाता है तो वो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है, फोकस यानी F2 पर बनता है। और ये भी जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। 6 स्थितियों में से 5 स्थिति में जो है उत्तल लेंस के अंदर में जो है वो जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। सिर्फ एक स्थिति ऐसा है जब वस्तु को फोकस
यानी F1 वह प्रकाश केंद्र के मध्य में रखा जाता है। जो प्रकाश केंद्र होता है, जैसे ये मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये इसका जो है वो प्रधान अक्ष है। तो लेंस है तो इसमें 2 फोकस होगा, तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2 हो गया। इधर हो गया, सॉरी, ये हो गया 2F1, ये हो गया 2F1 और ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। तो ये जो छठा नंबर का कंडीशन है वो F1 और प्रकाश केंद्र के मध्य, ये जो O है वो प्रकाश केंद्र है। तो F1 और प्रकाश केंद्र के मध्य जब वस्तु को रखा जाता है तब जो है उसका जो प्रतिबिंब है लेंस के उसी ओर बनता है, लेंस के एक ही तरफ जो है प्रतिबिंब बनता है। और बाकी जो किसी भी कंडीशन के अंदर में रखा जाता है वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी के बारे में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो नाटी है वो भारत के हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नाटी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो एक है धमाम नृत्य है, धमाम नृत्य है। एक है छपेली, धमाम, छपेली, डफ, डागी, चंबा, डफ हो गया, डागी हो गया, चंबा हो गया, थाली और डंडा नाच हो गया, थाली और डंडा नाच, थाली हो गया और डंडा नाच हो गया, डंडा नाच। ये जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। फिर यहाँ लिखा हुआ केरल, तो केरल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर लोक नृत्य होता है। तो केरला के अंदर में जो होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोहिनी अट्टम हो गया। उसके बाद कथकली हो गया। और उसके बाद ओट्टम हो गया, ओट्टम। फिर थुलाल हो गया। और उसके बाद काली अट्टम और पदायनी, काली अट्टम और पदयायनी। ये सब जो है केरल के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो लोक नृत्य हैं। उसके बाद है नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सा इसका लोक नृत्य इम्पोर्टेंट है। तो नागालैंड के अंदर में जो है चोंग होता है, खैबा होता है, चोंग खैबा। उसके बाद जो होता है लीम होता है, लीम जो है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। लीम के बाद है नूरा लीम। चोंग, खैबा, लीम, नूरा लीम, ये नागालैंड का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू में कौन सा घटक जो है एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ALU। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ALU हो जाएगा, ALU। ठीक है। अब CPU है। CPU का मतलब जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसे जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। CPU का जो खोज है वो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया गया था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया गया था, जो कि कौन सी कंपनी खोज किया था? तो इंटेल कंपनी के द्वारा खोज किया गया था। इंटेल के जो सह संस्थापक थे, इंटेल के उस टाइम के जो संस्थापक थे, है ना, रॉबर्ट नोयस और टेड हॉप। रॉबर्ट नोयस और टेड हॉप मिल करके जो है ये दुनिया का पहला प्रोसेसर, जिसको कि हम CPU बोलते हैं, उसकी खोज की गई थी, है ना, सन 1971 में। कब किया गया था? 1971 के अंदर में किया गया था। ठीक है। ये CPU के बारे में स्टैटिक जो है वो पोर्शन है। ठीक है। CPU का जो स्पीड होता है, CPU का जो स्पीड होता है, CPU का स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं, गीगाहर्ट्ज़ के अंदर में मापते हैं। ठीक है। CPU का जो होता है स्पीड वो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर मापते हैं। इसका जो होता है 3 जो है घटक होते हैं या 3 कंपोनेंट होते हैं CPU का। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा जो होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई और इसने उस पर शासन किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो चालुक्य राजवंश, जिसके संस्थापक जो थे वो पुलकेशिन प्रथम थे, है ना। और इसकी जो राजधानी वो थी बादामी या बतापी। ठीक है। चालुक्य जो वंश की जो स्थापना किया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, जो 543 ईस्वी के अंदर में किया गया था, लगभग छठी शताब्दी के अंदर में किया गया था। ठीक है। इसका जो विस्तार जो है, चालुक्य डायनेस्टी का जो विस्तार जो है कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और तटीय दक्षिणी गुजरात एवं तटीय दक्षिणी गुजरात एवं पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाला इलाका में इसका जो है साम्राज्य विस्तार था, है ना, चालुक्य राजवंश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक धन शोधन आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है? इसका जो सही आंसर है वो है FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो स्थापना हुआ था वो जुलाई जो हुआ था वो 1989 में हुआ था, 1989 के अंदर में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर में है, पेरिस फ्रांस के अंदर में पड़ता है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जनेवा के अंदर में है, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा के अंदर में पड़ता है। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1971 के अंदर में हुआ था। WEF की जो स्थापना हुआ था 1971 के अंदर में हुआ था। ठीक है। बात करते हैं IMF की बात। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मतलब होता है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC के अंदर में, वाशिंगटन DC के अंदर में पड़ता है इसका हेड क्वार्टर IMF का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद यहीं तक था। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो को पूरा वॉच करें, आधा अधूरा पर मत छोड़ें। ओके, थैंक यू।